Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi, your English faculty at iExamB, and in this video we will discuss the memory based paper of 2021 of IBPS RRB Scale 2 Prelims. Here we will discuss the English section. Now we have discussed this paper in three parts. Part 1 and 2 had some questions, and now remaining RC we have in this part. So we have discussed error detection, fill in the blanks, close passage, sentence rearrangement and vocabulary in the other two parts. So you can find the link to other two previous parts in the description box, and for this you should watch this video if you want to see what kind of questions came, especially in reading comprehension in 2021 in IBPS RRB English section. And also you should watch this video if you want to understand that how to read a comprehension and how do you interpret it and how do you solve the questions based on it. So friends, now let's start with the RC. Now this is the reading comprehension. I would request you to pause the video and then read it and then try to understand it yourself first, and then you can come back to the video. So now it says that even as artificial intelligence is being used across sectors and disciplines, it is banking that has adopted it faster than most other sectors. Today, many banks use advanced AI chatbots to solve customer queries and provide better services. Some use robotic software in their business processes across various functions, thereby processing a significant percentage of transactions with higher accuracy. So यहाँ पर पूरा artificial intelligence की बात हो रही है. So it has been said that artificial intelligence बहुत जगह यूज़ हो रही है, बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ हो रही है, बट बैंकिंग में से बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है, राइट. ऑल्सो इट इज़ सेइंग दैट बहुत सारे बैंक यूज़ करते हैं एडवांस्ड AI चैटबॉट्स को टू सॉल्व कस्टमर क्वेरीज. जैसे कि जब हमें कोई कस्टमर क्वेरी होती है, इफ़ वी आर अ कस्टमर, हमें क्वेरी है तो हम लोग क्या करते हैं, चैट बॉक्स में ऑप्शन होता है. इवन आप जैसे अमेज़ॉन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है चैट विद अस. तो जब हम चैट कर रहे होते हैं तो वो हमें ऑटोमेटेड रिप्लाईज भी देते हैं वहाँ से, फिर हम उसको क्लिक करते हैं एंड सो ऑन इट प्रोसीड्स. और अगर हमारी क्वेरी चैटबॉट जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता है, फिर वो एक कस्टमर एजेंट को हमें असाइन करते हैं. सो अगर वो क्वेरी इजीली सॉल्व हो जाती है विद चैटबॉट, तो जो पर्सन एजेंट है उस तक हमारा काम नहीं पहुंचा, वो पर्सन फ्री रहता है, राइट. इसीलिए उनको कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए. दे डोंट नीड पीपल कि वो यहाँ पे कस्टमर क्वेरी सॉल्व करें, वो किसी और चीज़ में उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ हाउ चैटबॉट्स हमें हेल्प करते हैं. नाउ सम यूज़ रोबोटिक्स, और कुछ रोबोटिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने बिजनेस प्रोसेसेस में. ये बैंक्स की बात हो रही है. प्रोसेस अक्रॉस वेरियस फंक्शंस, और उससे बहुत सारे फंक्शंस के लिए वो यूज़ करते हैं रोबोटिक्स के सॉफ्टवेयर. उससे सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर के ट्रांजैक्शंस बहुत हाई एक्यूरेसी से, मतलब अच्छे से प्रोसेस हो जाते हैं, राइट. ऑल्सो अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कि शुरुआत में ही मेजर जो की पॉइंट्स से हम फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यूजफुल होता है. ऑल्सो विजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया वेयर बैंक्स आर बेनिफिटिंग थ्रू AI, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस क्लेम्स. ओके, अगर विजुअल आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन है, उससे क्या है, अगर इंश्योरेंस का के क्लेम की बात हो रही है तो उसमें भी वो बहुत हेल्प कर रहा है बैंक्स को, राइट. बिकॉज यू नो बैंक्स भी इंश्योरेंस सेल करते हैं, राइट. Also, geotagging can help more banks target its customers at a granular level with a high success rate. Okay, तो यहाँ पे geotagging एक मैकेनिज्म है, उसकी बात हो रही है कि उससे जो बैंक्स हैं अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं बहुत छोटे लेवल पर जाकर, ठीक है. इंडियन बैंक्स आर टेकिंग मोर ऑपरेशनल डिसीजंस नाउअडेज थ्रू मशीन लर्निंग. ओके, जैसे ऑपरेशनल डिसीजंस क्या हुए कि जैसे जैसे किस तरह से बैंक को ऑपरेट करना चाहिए, किसको वाउचर्स भरने चाहिए, ये सब ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं, राइट. तो ये सब चीज़ें भी इंडियन बैंक्स जो हैं मशीन लर्निंग के थ्रू कर रहा है, राइट. नाउ AI इम्प्लीमेंटेशन विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. जो अगर AI का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्लीमेंटेशन और होता है, इट विल रिजल्ट, उससे क्या होगा, एक्विजिशन की लो कॉस्ट आएगी,
लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगा, राइट, और कस्टमर एक्टिवेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से और डीपन हो जाएंगे, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझ में आएंगे और वो ज़्यादा वैल्यू भी क्रिएट कर पाएंगे। लोअर चर्न रेट एंड बेटर कंप्लायंस, मतलब दे आर मोटा दे आर सेइंग दैट एआई की इम्प्लीमेंटेशन से और भी बहुत कुछ हो सकता है। Now all these will help banks engage with its customers from acquisition to retention, मतलब कि एक्विजिशन मतलब कि कस्टमर को वो ले रहे हैं, अपने पास नया कस्टमर बना रहे हैं, तो वहाँ से लेके उनको रिटेन करने तक। रिटेंशन मतलब कि कस्टमर उनके साथ बना रहे एंड दस क्रिएट वैल्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो एआई है, इसमें भी हेल्प करेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों से कस्टमर्स जो हैं वो ईजिली एक्वायर होंगे और ज़्यादा देर तक रिटेन भी रह सकते हैं, राइट। आगे कह रहे हैं, even though banking is ahead of other industries in analytics maturity, there is still enough room for more innovation. Banking बहुत आगे है analytics में, but innovation के लिए और भी बहुत ज़्यादा scope है अभी, right? Now early adopters of AI stand to gain a significant advantage and experience. Now AI को जो जल्दी adopt कर देते हैं उनको significant advantage and experience रहता ही है, right? Now, despite billions of dollars spent towards technology upgradation each year across the world, few banks have successfully been able to scale AI technology across the organization. Okay, तो वो कह रहे हैं कि billions of dollars spend हो रहे हैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में हर साल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट बहुत कम बैंक हैं जिन्होंने AI को अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन लेके गए हैं, जो वो बहुत कम है, राइट, बहुत कम बैंक्स हैं। Now the main limiting factors are lack of a clear AI strategy and its required infrastructure. So उसकी वजह ये है कि उनको AI कैसे implement करें, इसकी strategy जो है अभी clear नहीं है। Also उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होगा उन लोगों को, मे बी मशीनरी या कुछ कोडिंग, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, राइट, उसकी लैकिंग है। फॉर दिस पर्पस एन AI फर्स्ट अप्रोच इज नीडेड, मतलब कि पहले AI लेकर आओ, पहले चीज़ AI से सॉल्व होगी। ओके, दिस विल मेक फॉर एन इंटेलिजेंट बैंक वेयर मोस्ट बिजनेस डिसीजंस विल बी टेकन थ्रू मिक्स एंड मैच ऑफ ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर हम AI फर्स्ट अप्रोच रखेंगे, अगर हम AI को प्रायोरिटी देंगे, तो उससे इंटेलिजेंट बैंक बनेगा जिसमें कि सारे डिसीजंस एक मिक्स एंड मैच ऑफ ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे, राइट। नाउ एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन इंटेलिजेंट बैंक based on core competency, size, business complexity, risk appetite and degree of aspiration, banks first need to devise their own strategy, the areas in which AI should be and should not be adopted. तो अगर उनको इंटेलिजेंट बैंक की तरफ जाना है, जैसे कह रहे हैं AI फर्स्ट अप्रोच से होगा, सो उसमें जो कि कोर कॉम्पिटेंसी, साइज, बिजनेस, इस हिसाब से जो बेस्ड होगा, इंटेलिजेंट बैंक होगा, जो कि आपका साइज कैसा है, आपका बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है, उस बैंक की रिस्क एपेटाइट कितनी है, तो इन सब चीज़ों पे जो बेस्ड होगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बैंक है, तो वो उस तरह से काम करेगा कि इस पर्टिकुलर बैंक की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका साइज क्या है, एक पर्टिकुलर बैंक के हिसाब से काम करेगा वो, आपके हिसाब से, कोई एक फिक्स्ड सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो पर्टिकुलर टू दैट बैंक होगा, राइट। तो उसमें क्या है, तो बैंक्स को पर ये सब अगर इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले उनको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उनको वो एरियाज भी अलग करने पड़ेंगे कि कहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करनी है और कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं करनी है, राइट। और आगे क्या कह रहा है, as many banks in India have limited IT infrastructure and specialized skill sets for advanced analytics, bank could tie up with fintech companies where banks will provide its domain expertise along with its wide database while fintech will provide its latest technology. So वो कह रहे हैं कि banks in India उनके पास limited IT infrastructure होता है और लिमिटेड स्पेशलाइज स्किल सेट होता है, यानी कि जो कि AI को हैंडल कर सके एडवांस एनालिटिक्स के लिए। तो बैंक्स टाई अप कर सकते हैं फिनटेक कंपनी से, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी से, वेयर बैंक्स विल प्रोवाइड, अब बैंक्स उनको डोमेन एक्सपर्टीज, बैंक्स वहाँ पे बैंकिंग के बारे में बताएंगे और फिनटेक उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, राइट। हाउएवर बैंक्स नीड टू कम अप
टू स्पीड, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी विथ फिनटेक। नाउ फिनटेक क्या है? बहुत ज़्यादा स्पीडी है, मतलब बहुत ज़्यादा फुर्ती वाला है। एजिलिटी मीन्स कि आप कितने ज़्यादा आप कहते हैं अजाइल है। कोई चीज़ अजाइल क्या होती है कि सपोज टेबल से कुछ चीज़ गिर रही है और आप तुरंत भाग के पकड़ लें उस चीज़ को, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा इन अ वे फ्लेक्सिबल और स्पीड का कॉम्बिनेशन है, दैट्स अजाइल। कितनी फुर्ती है आप में, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप कितना अडेप्ट कर सकते हैं अच्छे से, ओके। सो दे नीड टू इन्वेस्ट एडिक्वेटली फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर कोर टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट वेरियस एनालिटिकल टूल्स, ओके। So data purity is another important area. The proper skill sets for converting raw data to meaningful output is a priority requirement. Okay? मीन्स वो कह रहे हैं प्रॉपर स्किल सेट जो चाहिए होता है। स्किल सेट मतलब प्रॉपर चीज़ें जो चाहिए होती हैं, बेसिक चीज़ें कि जो रॉ डेटा को मीनिंगफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर सके, वो हमारी प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चंस, ओके। सो क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब देखें, हाउ AI has secured a global ranking for Indian banks, the role of AI in reviving the banking sector, Indian banks need to get way smarter, increasing customer confidence with the help of cutting edge technologies, now banking and its dependency on IT। अब आप देखें कि पैसेज में बात किस चीज़ की हो रही है। यहाँ क्या कहें कि जियो टैगिंग कैन हेल्प मोर बैंक्स टारगेट इट्स कस्टमर्स एट अ ग्रैनुलर लेवल, सो एंड सो। AI इम्प्लीमेंटेशन विल रिजल्ट, ओके। कह रहे हैं कि देखो आप ये सब चेंजेस करेंगे तो उससे अच्छा होगा बैंक के लिए, राइट। और क्या कह रहे हैं, देयर इज स्टिल इनफ रूम फॉर मोर इनोवेशन। Okay, limiting factors बता दिए। AI first approach is needed. This will make for an intelligent bank, right? Banks could tie up with fintech companies. तो पूरे में क्या हो रहा है, वो इनको एडवाइस दे रहे हैं। पैसेज में बैंक्स को एडवाइस दी जा रही है या मेथड्स बताए जा रहे हैं कि किस तरह से जो बैंक है वो बेटर बन सकता है, राइट। अब दोबारा देखें, क्या कह रहे, इंडियन बैंक्स नीड टू गेट वे स्मार्टर, इसके बारे में पूरे में हाईलाइट किया है। अब ये क्यों नहीं हो सकता है, हाउ AI हैज सिक्योर्ड अ ग्लोबल रैंकिंग फॉर इंडियन बैंक्स। तो ये कहीं नहीं कहा गया है कि इंडियन बैंक्स को ग्लोबल रैंकिंग मिली है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आगे देखिए बी, द रोल ऑफ AI इन रिवाइविंग द बैंकिंग सेक्टर। तो ये भी नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर डूब गया, अब AI ने उनको रिवाइव करा, ऐसा भी कहीं नहीं बोला गया है। बी भी नहीं हो सकता है। डी देखें, इंक्रीजिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। तो ऐसा नहीं बोला है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा या उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, हमें उन्हें बढ़ाना है, ये टारगेट है। तो ये बहुत ब्रॉड हो गया है, इसके बारे में भी स्पेसिफिकली बात नहीं करी, और चीज़ों के बारे में भी बात करी है, राइट। उन बोला है कि बैंकिंग का जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो भी अच्छी हो सकती हैं, राइट। सो सिर्फ कस्टमर की बात नहीं है, पूरी ओवरऑल बैंकिंग की बात हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। बैंकिंग एंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन IT, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो कह रही है कि और ज़्यादा आप IT को लाएं अपने अंदर, राइट। अपने बैंकिंग में और ज़्यादा इन्वॉल्व करें टेक्नोलॉजी, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो अभी बैंकिंग एंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन IT भी नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन बैंक्स नीड टू गेट वे स्मार्टर, ओके। नाउ moving on to another question, according to the author which sector has taken up AI faster। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, it is banking that has adopted it faster than most other sectors। तो इसका आंसर clear banking है, alright। आगे चलें, how is AI helping the banks। अब बताइए, attending customer queries using robotic agents, is it right? तो हमने बात करी थी चैटबॉट्स की, तो दिस इज राइट, यस। कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस विद प्रिसिशन, यस। ये भी बोला था कि यहाँ पे देखिए बोला गया है आपका कि ये देखिए कि प्रिसाइज हो जाता है आपका इधर। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि some use robotic software in their business processes across various functions, thereby processing a significant percentage of transactions with higher accuracy। यहाँ ये बोला गया है, राइट। तो इसीलिए ये पॉइंट भी करेक्ट है, ओके। प्रिसिशन वाला भी हो गया। आइडेंटिफाइंग फ्रॉड्स एट इनिशियल स्टेज बोला गया है व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस स्पेशली, वैसे ही विजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। सो तो चारों पॉइंट हैं ये एकदम सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ
Question 4 says banks across the world spend billions of dollars towards technology upgradation each year and they have successfully scaled AI technology across the organization. तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बोला गया है despite billions of dollars spent towards technology upgradation each year across the world, few banks have successfully been able to scale AI technology across the organization. तो ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये बिल्कुल गलत है. इट इज डेफिनेटली फॉल्स. ऑलराइट, आगे चलते हैं. Why do banks fail to scale AI technology across the organization? अब वो कह रहे हैं कि क्या उनके पास टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की कमी है, insufficient knowledge है about the roles that AI could play in the banking sector, कि उनके पास shortage of funds है, कि a lack of clear AI plan and setup है. तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है the main limiting factors are lack of a clear AI strategy and its required infrastructure, right? So यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये हमारा आंसर है कि AI टेक्नोलॉजी AI स्ट्रैटेजी उनकी क्लियर होनी चाहिए, जो कि नहीं है, और उसके लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट? सो डी इज द करेक्ट आंसर. फंड्स की यहाँ कहीं बात नहीं हुई है. इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट द रोल्स दैट AI कुड प्ले. अब इसकी उनको नॉलेज तो है बट वो अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, राइट? तो क्योंकि बता रहे हैं वो कि किस किस तरह से AI हेल्प कर सकता है. सो दे नो, बैंक्स नो अबाउट इट, राइट? नाउ डर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं है, पर उस द रीज़न इज़ कि जो बैंक्स हैं वो उस डोमेन में उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है एक्चुअली. तो क्योंकि उनका क्लियर AI प्लान नहीं है अभी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. What does the author suggest that Indian banks should do to overcome their issue of limited IT infrastructure and specialized skill sets for advanced analytics? क्या करना चाहिए उनको? Indian banks should import technology from other countries and should work on improving themselves with those technologies. इसकी बात नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है पूरे पैसेज में कि import करनी चाहिए टेक्नोलॉजी. Indian banks should ask the government for more funds to help them develop advanced analytics. ऐसे funds की कोई बात नहीं हुई है उसमें, right? Indian banks should collaborate with fintech companies which will provide latest technology. अब आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा that yes, यहाँ पे साफ साफ लिखा है banks को tie up with fintech companies where banks will provide its domain expertise along with its wide database while fintech will provide its latest technology. Okay. Now, so the correct answer here is option C. Okay. Which of the following is true according to the passage? Geotagging has an average success rate when it comes to helping banks target customers at a granular level. तो नहीं, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट है. अगर आपको याद हो तो लिखा है पैसेज में कि जियो टैगिंग बहुत अच्छा रेट देता है टू टारगेट कस्टमर्स एट अ ग्रैनुलर लेवल. So B says AI implementation in Indian banks will result in lesser manpower and hence a disappointment among customers leading to a lower customer activation. तो ऐसा नहीं है, बार बार पैसेज में लिखा है कि कस्टमर एक्विजिशन जो है उसमें हेल्प करेगा AI, राइट? तो B भी सही आंसर नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रू. Giving priority to artificial intelligence will result in the formation of an intelligent bank with decisions which should be being made with a combination of human and artificial intelligence. So yes, C is the correct answer here. तो यहाँ उन्होंने बार बार बोला है कि AI first approach is needed and this will make for an intelligent bank जहाँ पे business decisions mix and match of human intelligence से लिए जाएंगे, right? अब यहाँ पर D क्यों नहीं हो सकता? Banks have demonstrated speed, agility and flexibility with them. So इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज बोला गया है कि बैंक्स को ज़रूरत है दिखाने की स्पीड, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे फिनटेक कंपनीज दिखाती हैं, राइट? सो डी भी सही आंसर नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियर सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंप्लायंस? कंप्लायंस क्या होता है कि अग्रीमेंट करना, जिस हिसाब से रूल्स हैं उनको कंप्लाई करना, उनके हिसाब से चलना, अग्री करना उन रूल से. सो ए इज द नियरेस्ट सिनोनिम हियर. ओके. सो प्रेशरिंग क्या होता है? किसी पे प्रेशर डालना, जोर डालना. डिस्पोजिशन क्या होता है? किसी का नेचर या टेम्परामेंट. एंगर क्या होता है? गुस्सा. हॉस्टिलिटी क्या होता है? थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाना या एंटागोनिज्म दिखाना, राइट? फाइटिंग, लड़ना, वो हॉस्टिलिटी होता है. The near synonym of the word compliance is agreement.
चलिए पैसेज नंबर 2 आप पॉज कीजिए एंड रीड इट. Now this is the remaining passage. Okay, so now we will discuss it. Now इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, थोड़ा जो आपकी वोकैब बिल्ड करने में हेल्प करेंगे. सो वी विल रीड लाइक दिस और हम बीच बीच में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. नाउ इंडिया हैज़ विटनेस्ड रिकवरी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, striking a path that is diverging from global developments even as its rural demand slackening, Reserve Bank of India said in its monthly bulletin. Now इंडिया ने विटनेस की है इकोनॉमिक रिकवरी और एक पाथ बनाया है विच इज़ डिफरेंट, यानी कि अलग है, जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे. हालांकि उसकी जो रूरल डिमांड है वो भी स्लैकनिंग है, मतलब कि स्लो डाउन हो रखी है और ढीली पड़ रही है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है. नाउ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज रिमेन इन एक्सपेंशन. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ रही हैं और थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है डिमांड साइड से. एंड अपटिक इन कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस. अपटिक मतलब थोड़ी बढ़ोतरी है, थोड़ा बेहतर है कंज्यूमर का और बिजनेस का कॉन्फिडेंस, ऐसा आरबीआई ने बोला है, जो उन्होंने एक नोट प्रिपेयर करा है इन इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च टीम ने जो प्रिपेयर किया है नोट उसमें. However, there are signs of rural demand slackening. Rural demand ढीली पड़ रही है, उसके signs हैं. Even as the farm sector conditions remain robust, the note added. Now, जो फार्म सेक्टर कंडीशंस हैं वो रोबस्ट हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, पर उसके बावजूद भी जो रूरल डिमांड है वो गिर रही है, ढीली पड़ रही है. राइट. इंडियाज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिकूपिंग फ्रॉम अ ब्रीफ स्पेल ऑफ मॉडरेशन इन जनवरी इन व्यू ऑफ द लेस वायरुलेंट इफेक्ट्स ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19. इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो रिकवर कर रही है या संभल रही है फ्रॉम अ ब्रीफ स्पेल ऑफ मॉडरेशन इन जनवरी में थोड़ा गिर गई थी, अब वहाँ से बेटर हो रही है. और गिरी क्यों थी? क्योंकि जो वायरुलेंट इफेक्ट्स थे, यानी कि जो हानिकारक या पॉइजनस इफेक्ट्स थे ओमिक्रॉन वेरिएंट के, उसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी खराब हो रही थी और अब वो बेटर हो रही है, रिकवर हो रही है. आगे कह रहे हैं द ओवरऑल कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस स्टेड रेजिलियंट, मतलब बिजनेस एंड कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़िया रहा, मजबूत रहा, अनलाइक इन द फर्स्ट 2 वेव्स. हालांकि जब पहले वेव्स आई थी कोविड की उसमें इतना ज़्यादा बिजनेस कॉन्फिडेंस नहीं था, बट अभी ठीक रहा ऑन द बैक ऑफ द एक्सेलरेटेड पेस ऑफ वैक्सीनेशन. मीन्स क्योंकि वैक्सीनेशन बढ़ती रही, वैक्सीनेशन बहुत फास्ट पेस पे हुई, इसीलिए कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस था, बिजनेस का कॉन्फिडेंस था और बेटर प्रॉस्पेक्ट्स. और रीज़न इसके अलावा और था दैट बेटर प्रॉस्पेक्ट्स ऑन दी जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन. उनको लग रहा था कि इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेटर दिख रही है, उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा था कंज्यूमर्स ने भी और बिजनेस ने भी. ऑल्सो हाउस होल्ड इनकम्स एंड स्पेंडिंग जो थी वो भी उनको ठीक लग रही थी, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स से उनको लग रहा था कि हाउस होल्ड की इनकम भी आ रही है, स्पेंडिंग भी हो रही है, इसीलिए कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है, बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहा. राइट. नाउ द आरबीआई सेड that while the continued accommodative monetary policy helped in revival of economic activities, the global spillovers of higher commodity prices, persistence of supply chain bottlenecks and uncertainties have led to a tightening of financial conditions. अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटन तो हुई हैं, पर क्या रहा, जब आरबीआई ने हालांकि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी रखी, यानी कि जब बैंक्स, जब सेंट्रल बैंक जो होता है यानी कि आरबीआई, जब वो एक्सपैंड करता है मनी सप्लाई को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसको अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं. तो यहाँ कह रहे हैं कि हालांकि आरबीआई ने अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी रखी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए, बट क्योंकि हाई कमोडिटी प्राइसेस हो रखे थे ग्लोबली, तो उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट था, यानी कि उसका इफेक्ट जो इंडिया में भी देखा गया, उसका परिणाम जो इंडिया में भी देखा गया, और जो सप्लाई चेन में जो कंटिन्यूअस बॉटलनेक्स आ रहे थे, बॉटलनेक्स मतलब हर्डल्स आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी, और अनसर्टेनिटीज़ जो थी, कि जिसे यहाँ पे अगर देखें तो यूक्रेन एंड रशिया वॉर की बात हो रही है,
तो अगर ये सब देखें, उसकी वजह से जो सप्लाई में डिफिकल्टीज आ रही थी, उससे जो है फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट हुई हैं. द ग्लोबल इकोनॉमी स्टैंड्स एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट विद स्पाइक्स इन इन्फ्लेशन and the possibilities of policy tightening and rise in rates dampening investor sentiment. तो अब ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी ऐसे पॉइंट पे खड़ी है जहाँ पे कि उसको थोड़ा नुकसान पहुँच सकता है, बट वो कह रहे हैं एंड द रीजंस आर, क्योंकि लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पॉलिसीज जो है और स्ट्रिंजेंट हो जाएं और टाइट हो जाएं, डिफ़िकल्ट हो जाएं और जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएं. तो इन सब से क्या होता है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है वो डैम्पनिंग हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, वीक हो जाता है. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है मार्केट में इस केस में. नाउ दिस कुड अनसेटल कैपिटल फ्लोज एंड इम्पीड द एम्ब्रियोनिक रिकवरी गोइंग फॉरवर्ड. यानी कि ये कह रहे हैं क्योंकि ग्लोबली ये सब इश्यूज हैं, सो इसीलिए कैपिटल फ्लोज जो हैं वो अनसेटल हो सकते हैं और इम्पीड मतलब फिर बाधा आ सकती है. जो एक थोड़ी रिकवरी जो एकदम बेसिक स्टेज पर है, एम्ब्रियोनिक रिकवरी है, यानी कि बहुत डेवलप्ड है या प्राथमिक स्टेज पर है, तो वो वाली रिकवरी में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. नाउ दीज आर द ऑप्शंस. लेट्स हैव अ लुक एट द पैसेज वंस अगेन. Now here it says that India has witnessed recovery in economic activity despite the global scenario, and also its rural demand is going down, it is weakening. Also it is saying that manufacturing and services remain in expansion. There's a lot of positivity, optimism, and also it has been said that an uptick has been observed in the consumer and business confidence. All right. Also about the farm sector, they have said that the conditions are good and the overall consumer and business confidence is good. The economic activities are seeing revival. Okay, so obviously it is about Indian economy on revival despite unsettling global developments. So throughout the passage, some global developments that are not favorable for a good economic activity, these have been mentioned, but despite of all that, Indian economy is seeing growth and there is consumer confidence in the economy. Okay, so this is the correct title. Now why A can't be the answer? Because throughout the passage they have not reviewed or listed the factors that has led to the fall in the demand in rural areas. This is not the correct answer. Also Indian economy and its way forward by reducing rural demand. So no, they are not aiming to reduce rural demand to take the Indian economy forward. This is also wrong. Then RBI's concern over the recovery of Indian economy from the effects of the pandemic. So no, RBI is not concerned. They're very happy at the present situation. Also E says unsettled capital flows a major threat to the already downtrodden Indian economy. So no, this also has not been mentioned anywhere in the passage. So the correct answer is option D. Okay, now moving on to the next question. It says even though the farm sector conditions are strong and vibrant, the rural demand is slowing down. So is this statement true or false? Let's see that. Now in the passage it is clearly said that there are signs of rural demand slackening, means slowing down or weakening, even as the farm conditions remain robust, right? So obviously this answer is, the statement is definitely true. Okay, now moving ahead. Which of the following has helped the overall consumer and business confidence stay successful? Now what has happened because of which the overall consumer and business confidence is good, is staying? Is it the increase in the rate of vaccination, introduction of new methods of cultivation in the agriculture sector, decrease in household incomes and spending, better general economic situation? Now here these are the options, so we have to choose that which among these and which combination, or only if one statement, which of these is the reason that has helped the overall consumer and business confidence to stay successful. Now in the passage it has been mentioned that the overall consumer and business confidence stayed resilient unlike in the first two waves on the back of accelerated
pace of vaccination, better prospects on the general economic situation, and better prospects on household incomes and spending. Okay, so this answer here, when we see increased rate of vaccination is the correct answer, then here this has not been mentioned, 2 has not been mentioned. Now decrease nahi hai, there is not a decrease in household incomes and spending, so 3 is also not the answer. And yes, there is a better general economic situation, so the correct option is answer so the correct answer is option C, 1 and 4. All right, now the next question is, according to RBI, what led to the revival of economic activities? Now global spillovers of higher commodity prices, persistence of supply chain bottlenecks, uncertainties in global market, या accommodative monetary policy. Now they are asking what led to the revival of economic activities. Let's have a look. RBI said that while continued accommodative policy helped in revival of economic activities, global spillovers of higher commodity prices, so and so bottlenecks, these have led to tightened financial conditions, right? What has helped in the revival of economic activities is the accommodative monetary policy only. So the correct answer here is option D. Says, which of the following is a near antonym of the word resilient? So what is resilient? Resilient, we studied, we saw that resilient means something that's strong or flexible, right? So here the correct answer will be antonym we want, so it should be inflexible. The correct answer is option E, inflexible, right? Now moving ahead, what is the near synonym of the word impede? Now impede is what? Impede means to obstruct, right? We discussed it, and so the correct answer here will be option A, obstruct. Obsess means to get really crazy about something, किसी चीज का जुनून हो जाना. Obtain मतलब किसी चीज को पा लेना. Oscillate मतलब इधर उधर घूमना. Orbit means किसी चीज के चारों ओर घूमना, वो orbit होता है. So impede means obstruct करना, option A. Now moving ahead, this is one question that you will do it yourself, try it. Now this question is, which of the following is true according to the passage? So you have to find the true statement and leave your answers in the comment section below. I will reply if that is the correct answer or not. Also you can download the PDF of this video from the description box, so that you can have it, so that you can practice these questions in future. So if you found this video informative, do like and share this video. Also, do not forget to subscribe to our channel and be sure that you watch all the parts of this series.